कि अगर किसी के ऊपर भी आपको रिएक्शन देना है, किसी के ऊपर भी अगर आपको कुछ भी कहना है, तो आप एक बार ज़रूर उसके बारे में पहले जान लें, जो भी है, तब आप अपनी बात रखिए। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ आज फिर से अपने एक नए वीडियो में। तो हाँ जी, बिल्कुल सही, आज आने वाला है एक वीडियो, व्लॉग नहीं आएगा। व्लॉग के बीच में ही मैं डाल देती, लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ, तो वो थोड़ा काफ़ी लंबा हो सकता है, 10-12 मिनट का। तो फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर लोग देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वीडियो लेके आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस शॉर्टकट में सब कुछ बोल दूँगी, तो आप लोग समझ लेना। तो मैं आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ निंजा भाभी व्लॉग्स करके हैं कोई, तो मैं उनके ऊपर या उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उनके ऊपर मुझे क्यों बनाना पड़ा, उसका भी एक रीज़न है। तो वो रीज़न ये है कि उन्होंने एक लेडी के ऊपर अपना एक वीडियो बनाया था, जिस लेडी का नाम है, मतलब उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, मतलब उनका रियल नाम मुझे नहीं पता, बट उनका जो यहाँ साइड में कहीं मैं लोगो लगा दूँगी, मतलब उनकी फ़ोटो लगा दूँगी। उनका जो चैनल का नाम है वो है मन की कलम से। तो उन लेडी के बारे में मतलब मुझे भी नहीं पता था कि क्या सीन है या क्या है। मैंने जब निंजा जी का मतलब वीडियो देखा, तो मुझे पहले तो उनका वीडियो देख के काफ़ी बुरा लगा कि यार एक औरत मतलब इतनी एज़ड, इतनी उम्र, मतलब वो हमसे काफ़ी बड़ी हैं, मन की कलम से जो हैं, वो उम्र में हमसे काफ़ी बड़ी हैं। तो ये है कि बड़ों की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो फिर जब मैंने पहले निंजा जी का वीडियो देखा, तो मुझे भी थोड़ा ये लगा कि यार निंजा जी मतलब उनको बहुत गंदी तरीके से बोल रही हैं। मतलब जिस तरीके से वो अपनी वीडियो में बोल रहे थे उनको कि तूने मास्क लगा के ही वीडियो बना रखी है, क्या तेरी नाक कटी है, मतलब जो भी वो कह रहे थे अपने वीडियो में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा वो चीज़ सुन के, लेकिन फिर जाके मैंने उनका चैनल देखा, मन की कलम से जो मैम हैं, मैंने उनका चैनल देखा। तो मैंने भी जब उनको देखा, तो फिर पता चला कि वो मतलब किसी बीमारी से ग्रसित हैं। पिछले 15 साल से उनको जो है एक बीमारी ने घेरा हुआ है। तो वो जो उनको बीमारी है, वो मतलब इम्यून डिसऑर्डर डिसीज़ करके है कोई बीमारी, मतलब उसमें उनका इम्यूनिटी सिस्टम जब हम लोगों का काफ़ी वीक हो जाता है, तो वो बीमारी घेर लेती है हमें। तो काफ़ी गंभीर बीमारी वो है, बाहर के जो मतलब बैक्टीरिया वग़ैरह होते हैं, कीटाणु वग़ैरह होते हैं, तो वो उस इंसान पे बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं, जिसको ये बीमारी होती है। तो इसीलिए डॉक्टर ने उनको परमिशन दी थी कि तुम जो है प्रॉपर मास्क पहन के रखना या जो भी है, ठीक है, बोला होगा। तो अब देखिए ऐसा भी ठीक है, निंजा जी भी अपनी जगह, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल सही है या जो भी है, ठीक है। चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हर किसी से हो जाती है, हमने इंसान योनि में जन्म लिया है, तो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, ठीक है। फिर भी हम इंसान हैं, तो भगवान से गलतियाँ हुई हैं, तो इंसान से ज़ाहिर-सी बात है गलतियाँ होती हैं। तो हो सकता है निंजा जी को नहीं पता रहा होगा कि वो जो मैम है वो बीमारी से जूझ रही है या उनको बीमारी है, ठीक है। उन्होंने उनके मतलब वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, बस उन्होंने ये देखा है कि अपनी हर वीडियो में मास्क पहन के वीडियो बनाती है, तो चलो उन्होंने भी बोल दिया गुस्से-गुस्से में। अब उनको इतना गुस्सा आया क्यों, उसका भी कोई रीज़न हो सकता है। देखिए मैं दोनों के पक्ष में मैं ये बात करूँगी। मैं देखो, मेरे लिए निंजा भाभी भी कोई दुश्मन मेरी नहीं है, और जो मन की कलम से जो मैम है वो भी मेरी कोई दुश्मन नहीं है। मेरी उनसे कोई पर्सनल कोई दुश्मन नहीं है और ना मैं उन्हें जानती हूँ। तो जब हम ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं अपने चैनल पे, तो मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए गलती इंसान से होती है, तो निंजा भाभी से भी सिर्फ़ ये गलती हुई है, ठीक है, मैं मानती हूँ। वो जो लेडी हैं, मन की कलम से, वो निंजा भाभी से उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, और ये हमारे घरवाले हमें सिखाते हैं कि हमें अपने से बड़ों का, पहले तो अपने से छोटों का भी हमें मतलब इज़्ज़त, रिस्पेक्ट उन्हें देनी चाहिए, लेकिन अगर छोटों को नहीं दे पा रहे हैं, तो बड़ों को कम से कम हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो बस निंजा भाभी जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप आगे से किसी के लिए भी रिएक्शन बनाती हैं, देती हैं, तो बस आप थोड़ा अपनी वीडियो में रिस्पेक्ट के साथ उनको बोलिए, ठीक है? मतलब अपनी बात को अपनी तरफ से आप अच्छा बोलिए, सामने वाले को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। से जो मैम है, ठीक है, मैं देखिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं, और जब मुझे पता चला कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान आपको इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए। तो जब मैंने निंजा भाभी का वो व्लॉग देखा, तो उसमें मैंने मतलब बहुत से लोगों के कमेंट पढ़े,
वो हर कोई मतलब जो ये मैडम हैं मेरी मन की कलम से जो मैम हैं, उनके लिए बहुत लोग मतलब मैसेजेस वहाँ कमेंट कर रहे थे कि ये जो लेडी है ये हर किसी के व्लॉग में जाके मतलब अभद्र कमेंट करती हैं, मतलब नेगेटिविटी फैलाती हैं, मतलब बहुतों के पढ़े मैंने। फिर मुझे थोड़ा ये हुआ कि यार मतलब हर किसी के उसमें जाके अगर आप गंदा करती हो, चलो एक इंसान गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, चलो 10 इंसान अगर गलत हो सकते हैं, तो 100 लोग गलत नहीं हो सकते हैं, है ना? हर कोई मैंने जब देखा कमेंट मैंने उसके बाद ही मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है? मैंने इससे पहले एक व्लॉग मैंने बना दिया था, लेकिन मैंने वो डिलीट किया। क्योंकि मुझे ये हुआ कि क्योंकि देखो मैं अपने रिएक्शन चैनल में थोड़ा सही का साथ देती हूँ, तो मैंने जब निंजा जी का पूरा चैनल देखा या मैंने 1-2 चैनल और देखे, ठीक है, जिसमें इन मैम के कमेंट थे, तो मुझे भी कहीं न कहीं देखो मैम मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस मैं आपसे और देखिए इसमें ना नुकसान देखो आपका ही हो रहा है मैम, ठीक है? आप देखिए पहले तो आप मतलब बहुत बड़ी उम्र में हैं, 46 ईयर आपने बताया था कि आप इतने साल की हैं, 20 साल का आपका इकलौता बेटा है। ठीक है, तो फिर लोग आपको देखिए कितना अभद्र कमेंट कर रहे हैं, मतलब उसमें आपकी उम्र और आपकी बीमारी दोनों का मज़ाक बन रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, ठीक है, अगर आपको किसी के व्लॉग्स नहीं पसंद आते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप मत देखिए और अगर आपको देखने ही हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट मत करिए, ठीक है? मानते हैं, आपको गलत चीज़ें सहन नहीं होती होगी। सोशल मीडिया में कई बार होता है ना कि कुछ अगर गलत हो रहा है, तो हम बिना कमेंट किए मतलब रुक नहीं पाते हैं। हमें ये होता है कि ठीक है, हम अपनी बात को यहाँ पे कमेंट के द्वारा रख सकते हैं। तो मैं देखिए आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपसे बस इतना बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग आपको इतना गंदा-गंदा बोल रहे हैं कमेंट में जाके। मतलब लोग आप देख रहे होंगे, लोगों के कमेंट आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है? अब मैं अगर हर कमेंट को बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं एक कमेंट बोलना चाहूँगी कि किसी मेरे को नाम नहीं याद है और नाम याद होगा भी तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि कमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक कमेंट मतलब मैंने पढ़ा था किसी का निंजा भाभी के व्लॉग में, तो किसी ने आपके लिए मतलब गलत ही लिखा हुआ था कि अगर ये लेडी बीमार है तो बीमार रहे, क्यों किसी के उसमें मतलब घुस रही है या किसी को क्यों इतना गंदा बोलती है। मैं इसके हर वीडियो में जाके देखता हूँ, ये हर किसी को अभद्र कमेंट करती है, नेगेटिविटी फैलाती है। मतलब बहुत लोग आपके खिलाफ थे वहाँ पे, तो आप देखिए मतलब वहाँ पे देखिए आपकी उम्र और आपकी बीमारी दोनों का मज़ाक बन रहा है ना? तो मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैम कि अगर आपको किसी की वीडियोज़ नहीं पसंद आती हैं, तो बेशक आप मत देखिए और अगर आपको देखनी है तो आप कमेंट मत कीजिए, बस देख के और चले जाइए, ठीक है? और अगर आपको कमेंट करना है तो आप अपनी बात को सरल वे में, सरल शब्दों में अच्छे से लिख के जाइए ताकि पढ़ने वाले को भी जो है गलत ना लगे, है ना? और रही बात निंजा भाभी की, तो मैं निंजा भाभी के लिए यही कहना चाहूँगी, देखिए मैं निंजा भाभी की मैं खुद सब्सक्राइबर हूँ, मैं उनको देखती हूँ। ठीक है, अब कई लोग ये बोलेंगे कि हाँ, ये उनके सब्सक्राइबर है, उनको सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जितना वीडियो उनका देख के मुझे आज तक लगा है या लगता है, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ। निंजा भाभी के मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मैंने देखे हैं, उनके काफ़ी व्लॉग देखे हैं। तो वो अपना डेली कंटेंट मतलब अच्छा डालती हैं, अपना जो भी उनका होता है, खेत में जाना, घर आना, खाना बनाना, ये सब वो डालती हैं। लेकिन एक इंसान यार कब तक सहन करेगा? ठीक है, एक इंसान कब तक सहन करेगा? जब उनके ऊपर कोई बात आई होगी, ठीक है, तो तभी उन्होंने अपने व्लॉग में ये रिएक्शन देना स्टार्ट किया, नहीं तो वो पहले से रिएक्शन नहीं देती थी। लेकिन वही बात है ना, पानी जब सर के ऊपर से चला जाता है, तो कोई इंसान सहन नहीं कर पाता है। फिर कल की डेट में अगर चाहे वो मैं हूँ, कोई भी है, चाहे आप भी हो, तो आप लोग भी नहीं सहन करोगे। जब कोई अति मतलब बात बढ़ जाती है, तो कब तक कोई लेडी सहन करेगी? और औरतें तो ख़ासकर बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। एक टाइम के लिए मर्द तो सहन कर लेंगे बट औरतों की क्षमता उतनी नहीं होती है सहन करने की, है ना? तो यही चीज़ हो जाती है। तो निंजा भाभी भी जैसे अपने व्लॉग में कहती हैं कि मैं पहले इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन इन्होंने फिर मुझे बहुत ज़्यादा गंदा बोला, ये बोला। तो सही बात है, वो औरत कब तक सहन करेगी किसी का बोला हुआ, है ना? ये चीज़ हो जाती है। मैं मानती हूँ उन्होंने मन की कलम से मैम को जिस तरीके से बोला है, मुझे उनका वो तरीका नहीं अच्छा लगा। मैं यहाँ पे मैम को भी बोल रही हूँ, मुझे उनका वो तरीका नहीं अच्छा लगा जिस तरीके से वो कह रही थी। लेकिन एक लेडी को कहने के लिए मजबूर हम लोग ही करते हैं, है ना? उनको मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट करती होंगी, है ना? आप उनसे उम्र में बहुत बड़े हो और दूसरी बात कि उनको आपकी बीमारी का नहीं पता रहा होगा। अगर उनको आपकी बीमारी का पता होता, तो मैं खुद दावे के साथ कह रही हूँ, वो लेडी आपको कभी गलत तरीके से नहीं बोलती। क्योंकि वो एक औरत चाहे कोई भी हो, एक औरत को अगर पता है कि सामने वाला इस बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, तो हम उसको कभी गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, हम अपनी बात ज़रूर रखते हैं, लेकिन हम गलत कभी नहीं बोलेंगे। तो निंजा भाभी जी को यहाँ पे नहीं पता था कि आप बीमारी से ग्रसित हैं, बस उनको ये हुआ कि ठीक है इनको
चेहरा दिखाना शायद सोशल मीडिया में पसंद नहीं है, इसलिए ये मास्क पहन के वीडियो बनाती हैं। उनको बस इतना लगा होगा। तो इसमें देखिए निंजा भाभी जी की भी कोई गलती नहीं है और मैम आपकी भी कोई गलती नहीं है। मैं दोनों को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं दोनों के हक़ में अपनी बातें रख रही हूँ। तो बस मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मन की कलम से मैम से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम अगर आपको किसी के वीडियोज़ ने आपको हक़ है अपनी बात रखने का, लेकिन आप इस तरीके से रखिए कि सामने वाले के दिल पे ठेस ना पहुँचे। और निंजा भाभी जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी वीडियो में रिएक्शन ही देने हैं, ठीक है? तो आप पॉज़िटिव वे में रिएक्शन दीजिए, ठीक है? अगर आपको कोई हद तक मतलब कुछ गलत बोलता है, तो सहने की क्षमता तो किसी में नहीं होती है, मुझ में भी नहीं रहेगी अगर कोई मुझे गंदा बोलेगा। पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि उम्र का थोड़ा लिहाज़ कीजिए, ठीक है? मैं मानती हूँ आपको उनकी बीमारी का नहीं पता रहा होगा, पर आप बस थोड़ा उनकी उम्र का लिहाज़ करके आगे अगर आप कुछ बोलती हैं, तो बस थोड़ा-सा आप उनकी उम्र का सम्मान करिएगा, क्योंकि वो हमारी माँ की उम्र की है, मतलब हमारी माँ से थोड़ा छोटी होंगी, पर हैं हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी देखो, ज़्यादा मैं मेरे भी कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, लेकिन ठीक है, अब सोशल मीडिया इतना गंदा हो चुका है कि हम लोग मतलब अपने कंटेंट के लिए मतलब इंसान कुछ भी कर रहा है, ठीक है? मतलब ये चीज़ हट गई है, अगर हम किसी के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ना होके हम कमेंट के ऊपर अब रिएक्शन देने लग जाते हैं, है ना? मैं चाहे खुद की बात करूँ, पर मैं किसी के लिए गलत रिएक्शन नहीं देती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, चैनल मैंने वीडियो मतलब बना दिए हैं, तो मैंने किसी को गलत नहीं बोला है बस। जितना मेरे को मेरे माइंड से या जितना मैंने महसूस किया है, मैं वो चीज़ रखती हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कहती हूँ। और इस वाले ब्लॉग में भी मैं आप लोगों से आशा करूँगी, निंजा भाभी जी और मन की कलम से मैम जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, तो आप भी इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? एक छोटी बेटी के नाते या एक छोटी बहन के नाते, ठीक है, मैंने बस एक बात रखी है अपनी, कि क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, क्योंकि 10 इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन 100 इंसान गलत बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो मैंने जब कमेंट पढ़े, तो मैं उसी बेसिस पे ये बातें बोल रही हूँ। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि आप बिल्कुल भी, अगर आपको किसी की वीडियो नहीं पसंद आती है, तो आप नेगेटिव कमेंट मत कीजिए बस वहाँ जाके, ठीक है? बाकी आप अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं, सोशल मीडिया में हर किसी को हक होता है अपनी बात रखने का, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन बस वही है ना, थोड़ा शब्दों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और एक सरल स्वभाव रखिए अपना। कोई भी हो, हर कोई हो, अपना सरल स्वभाव रखिए वीडियो में, कि जिससे सामने वाले को भी बुरा ना लगे कि ये इस तरीके से बोल रहे हैं, है ना? और निंजा भाभी जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपका व्लॉगिंग चैनल है, आप डालिए अपना व्लॉग डेली, जो आपको लोग पसंद करते हैं देखना। मैं खुद आपकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं खुद आपको देखती हूँ, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, रखिए। अगर कोई आपको ज़्यादा ही गलत बोलता है, ज़्यादा ही अगर आपसे असहन वो चीज़ हो जाती है, तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन सरल स्वभाव से या सरल शब्दों में आप रखिए, ठीक। तो चलो फिर मैं ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। तो बस मैं आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानना कि मैंने दोनों के लिए ही सही बोला है या जो भी बोला है, तो जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग सही लगा है, मैंने अपनी बात को रखा है। तो चलो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।